नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके बाय ईश्वर सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और इस सेशन की शुरुआत एक शायरी के साथ की जाए। क्यों बोलो? हाँ ठीक है। वैसे तो हीरे तो बहुत है मगर तराशने की ज़रूरत है। हीरे तो बहुत है मगर तराशने की ज़रूरत है। पढ़ने वाले तो बहुत है, पढ़ाने वालों की कमी है। गिराने वाले की कोई कमी नहीं, उठाने वालों की ज़रूरत है। हुनर की कहाँ कमी है साहब, बस पहचानने वालों की ज़रूरत है। तो आज हम शुरुआत मस्तिष्क की कर रहे हैं। और मस्तिष्क एक ऐसा पार्ट है, हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला एकमात्र पार्ट है आपका मस्तिष्क। जिसका ब्रेन अच्छा होता है वह इंसान जल्दी कामयाबी हासिल कर लेता है। आज इसके बारे में मैं बताऊंगा भी आपको कि ब्रेन एक्चुअल में कैसे काम करता है और ब्रेन का कौन सा पार्ट अच्छा होना चाहिए कि अपन जल्दी जल्दी याद कर ले, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज। देखिए एक्चुअल में ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा ब्रेन का एक मैप बना लेते हैं, थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा पूरा ब्रेन के पार्ट वगैरह सब बता देंगे आप। देखो थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे बोर्ड अपना वाइट बोर्ड है, इस पर अब डिजिटल बोर्ड होता तो डायरेक्ट चित्र लाते हम, है ना। चलिए ये हमारा इस तरह का मस्तिष्क होता है। इसके ऊपर एक यहाँ पर मेनिंजोइक करके एक झिल्ली होती है जो हमारे ब्रेन की रक्षा करती है। आपको पढ़ाया भी था मैंने कि कितनी प्रकार की जो हमारी जो पसलियाँ मतलब जो अस्थियाँ होती है वो इसको ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो लगभग 8 कितनी होती है? 8 होती है जो हमारे ब्रेन की रक्षा करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आप जानते हैं इसके ऊपर एक ऐसी झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम बोलते हैं क्या? मेनिंजोइक की झिल्ली, मेनिंजोइक ये झिल्ली होती है। याद रखिएगा जब कभी भी मस्तिष्क के ऊपर लग जाती है तो याद रखिएगा इस झिल्ली के ऊपर सूजन आ जाता है। और इसके ऊपर सूजन आ जाता है तो कभी कभी आदमी की मृत्यु ऐसी हो जाती है सूजन से। याद रखिए मेनिंजोइक नाम की जो झिल्ली होती है उस पर अगर लग जाती है तो आदमी को बीमारी भी उसी नाम से होती है, मेनिंजोइक करके। आपने नाम सुना होगा जो राजा राम मोहन राय थे, वो जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, कहते कि उनकी मृत्यु इसी कारण हुई थी। मेनिंजोइक झिल्ली में कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम आ गई थी और इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा बताते हैं। याद रखिएगा ये हमारा मस्तिष्क ऐसा है और इसमें अंदर जो होता है उसमें इस तरह का आकृति होती है उसकी, है ना, इस तरह का होता है अंदर। आपको पूरा तरह से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आज पूरा कवर करवा देंगे आपको मस्तिष्क के बारे में और मस्तिष्क का कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ। और हालांकि पूरा मस्तिष्क ही लाइफ से जुड़ा हुआ है। पहले तो इसकी बेसिक बातें बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमको इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला ये वाला भाग, दूसरा ये वाला भाग और तीसरा ये वाला भाग। ये मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक। याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा वाला भाग? आगे मतलब आगे, आगे मतलब अग्र। कौन सा भाग? अग्र भाग। अरे जो आगे होगा क्या होगा? ये हमारा आगे वाला भाग क्या? अग्र भाग है। तो मस्तिष्क का आगे वाला भाग कहलाता है क्या? अग्र मस्तिष्क या अग्र भाग। दूसरा देखो बीच में, जो बीच में होगा वो बीच वाला भाग, अर्थात तो क्या हो जाएगा? मध्य हो जाएगा, मध्य भाग। और जो पीछे है लास्ट में वो क्या हो जाएगा? पश्चिम भाग हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये पश्चिम भाग है। यहाँ तक कोई आपत्ति तो है नहीं। चलो आगे बढ़ते। अब देखो इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं तीनों के प्रकार को मैं अभी अलग से वहाँ पर आपको बता दूंगा, चार्ट के माध्यम से समझा देंगे। हम बात करते हैं ब्रेन की, थोड़ी सी बेसिक बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ब्रेन जो होता है एक्चुअल में ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है। किसका भाग होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है मस्तिष्क। और मस्तिष्क जो होता है इसका जो वज़न होता है लगभग 1400, कई जगह आपको 1350 मिलेगा
और कहीं जगह 1400, तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में औसतन इसका क्या होता है, भार होता है। तो मस्तिष्क का पहले तो ये देखो ये क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। दूसरी बात, इसका जो अगर बात करें हम भार की, तो इसका जो भार है औसतन वो कितना है, औसतन भाग लगभग 1350 से लेकर 1400 ग्राम। कहीं कहीं जगह आपको जो है 1400 मिलता है, बहुत सारी बुकों में आपको 1350 मिलता है। तो दोनों के बीच का माना जाता है। एक्चुअल में इसका 1350 या 1350 माना जाता है, लेकिन बहुत सारी बुकों में इसको औसतन 1400 ग्राम माना जाता है। कोई समस्या यहाँ तक? अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इस समस्या यहाँ है कि ब्रेन के अंदर जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसी को हम जो है डिटेल से भी देख लेंगे। इधर देखो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट भयंकर एमपी। ये 3 भागों में बेसिकली बांट के पढ़ते हैं इसको, है ना, जो यहाँ पर लिखे हुए देखो आप। इन तीनों के भाग अलग अलग है। एक भाग हो गया आपका कौन सा, अग्रभाग। दूसरा है कौन सा आपका, मध्य भाग। और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, पश्चिम भाग। चलो कोई समस्या नहीं। अब देखो जो आपका अग्रभाग है ना, इस अग्रभाग के भी कई पार्ट होते हैं अलग अलग। कहते हैं कि इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं देखो। सबसे पहले आपका होता है सेरिब्रम। कौन सा होता है, सेरिब्रम। मतलब जो आपका मस्तिष्क दिख रहा है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा वाला जो भाग होता है वो आपका सेरिब्रम का ही होता है। कहीं ना कहीं मतलब इसमें क्या है, सेरिब्रम। इस वाले भाग में क्या आपका, सेरिब्रम है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक मनुष्य में अगर कोई भाग है तो आपका लगभग कौन सा आपका, इसके बारे में बताते हैं। लगभग 65 से लेकर 66% आपका यही भाग आ जाता है। पूरा संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 66% हिस्सा आपका सेरिब्रम का है। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यही काम का हमारा विद्यार्थी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी है तो आपका कौन सा है, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ों को अगर याद नहीं रहता है तो समझ लीजिए आपका सेरिब्रम में गड़बड़ है भैया। अगर आपका सेरिब्रम अच्छा है तो आप एक बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। अगर सेरिब्रम कमज़ोर है तो समझ लीजिए आप 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, याद तो आपको भी होगा। बस शर्त यह है, किसी का गॉड गिफ्ट होता है सेरिब्रम, किसी को मेहनत करके उसके बराबर आना पड़ता है। तो मेहनत करना पड़ती है जिसका कम काम करता है। और इसकी दवाई भी बताएंगे आपको, कम काम करता है तो क्या होता है ना। हालांकि इसकी कोई दवाई नहीं आती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी मन को एक सांत्वना देने के लिए हम जो है ये प्रयास करेंगे, है ना। देखिए सेरिब्रम का काम क्या हुआ भैया, तो सेरिब्रम का काम हो गया क्या, याददाश्त, बुद्धि, याददाश्त और बुद्धि को यानी कि उत्तेजित करने का काम होता है इसका। मतलब बुद्धि, चीज़ों को याद करने का, चीज़ों को लंबे समय तक इकट्ठा रखने का, ये काम करता है कौन, आपका सेरिब्रम। क्लियर सभी का। अब इसी अग्र मस्तिष्क का एक और भाग होता है जिसका नाम होता है क्या, थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस। क्या होता है, अब थैलेमस जो है ये भी अच्छा काम करता है। काम ये करता है कि जैसे मान लो किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, क्या मारा, थप्पड़ मारा। अगर मान लो आपका थैलेमस काम नहीं करता तो आप उसको मार ही दो, भले कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। आप उसको कांटे चुबाओ, आप उसको पीन चुबा दो, आप उसके 2-3 और मारो, तब भी उसको कोई एहसास नहीं होगा अगर उसका थैलेमस काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसका थैलेमस अच्छे से काम कर रहा है और आपने उसको थप्पड़ मारा तो तुरंत वो आपको मारेगा। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर एक बार थप्पड़ मारने के बाद डायरेक्ट रो देता हो ऐसा भी होता है। तो ये डिपेंड करता है उसके थैलेमस के ऊपर और साथ ही साथ उसके हाइपोथैलेमस के ऊपर, ठीक है ना। और मान लो किसी का थैलेमस बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, अगर आपने उसको थप्पड़ मारा तो तुरंत आपको 2 मारेगा, ऐसा भी होता है। तो याद रखिएगा
बाहरी से या बाहरी किसी वस्तु को अगर आप पीट रहे हैं या व्यक्ति को पीट रहे हैं, वस्तु में तो वैसे ब्रेन होता नहीं है ना, व्यक्ति में ही होता है, मानव में ही होता है। तो याद रखिएगा, जब आप उसको बाहर से मारते हैं तो उसका एहसास करवाया जाता है किसके माध्यम से? थैलेमस के माध्यम से। थैलेमस बोलता है भैया बाहर से कोई मार रहा है तुझे, है ना। तो इस बात का पता लगवाता है कौन? थैलेमस। तो याद रखिएगा, बाहर से अगर मान लो किसी ने पीछे से आपको पेन चुबो दिया या पिन चुबो दिया, इसका भी एहसास कौन करवाता है? थैलेमस। चलो ठीक है, तो चुबा दिया। अब गर्मी होती है, बाहरी गर्मी का एहसास भी यही करवाता है। मान लो आपको गर्मी हो रही है तो गर्मी का एहसास भी कौन करवाएगा? थैलेमस करवाएगा। साथ ही साथ अभी शीत ऋतु में ठंड लगती है तो ठंड का एहसास भी कौन करवाता है? थैलेमस बोलता है भैया ठंड लग रही है, फटाफट से अपने कपड़े, ऊनी कपड़े पहनो। तो ठंड को कम, ठंड का एहसास करवाना, भूख का नहीं, भूख प्यास तो उधर आ जाएगा। ठंड का एहसास करवाना, गर्मी का एहसास करवाना, बाहरी वस्तु के चूभने का या फिर थप्पड़ मारने वाले का एहसास करवाना, ये सारा काम कौन करवाता है? तो लिख लो इसमें, एक तो क्या हो जाएगा? गर्मी, गर्मी, ठंड, थप्पड़। चलो थप्पड़ भी लिख लेते हैं। थप्पड़, बाहरी थप्पड़। अब थप्पड़ तो अंदर से तो मारी नहीं जाती है, थप्पड़ बाहर से ही मारते हैं। तो थप्पड़ का भी एहसास कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है। विशेष तो आपको यही याद रखना है कि बाहर में एक तो गर्मी, बाहरी गर्मी और बाहरी ठंड का एहसास कौन करवाता है? आपका थैलेमस करवाता है। क्लियर हो गया सभी का? अरे बोलो हाँ। अब देखो आगे, अब देखिएगा यहाँ पर एक और है आपका क्या? हाइपोथैलेमस। यही है सबसे बड़ा रोग। ये थैलेमस जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये क्या काम करता है सुनिए आप। हाइपोथैलेमस जो होता है ये सबसे बड़ा मस्तिष्क, कहते हैं कि हाइपोथैलेमस ऐसा होता है कि पूरे ब्रेन को उलट पुलट कर देता है ये। मतलब ब्रेन अगर सही डायरेक्शन में जा रहा ना, ये भाई साहब थोड़ा सा भी गलत डायरेक्शन में चला गया ना, पूरे ब्रेन को एक ही साइड में ले जाता। फिर मतलब किसी आदमी को शराब की लत पड़ गई तो हाइपोथैलेमस बार बार बोलता है शराब का टाइम हो रहा है। अगर उसको 4 बजे शराब चाहिए तो 4 बजे का बोलेगा ये, 4 बजे। हालांकि ये अच्छी क्रिया में आता है जिसमें सेरिबेलम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस भी उसमें काम करता है। मतलब उस चीज़ का रोग लगाता है, रोग लत लगा देता है। और ये दूसरी बात, अट्रैक्ट करता, अट्रैक्ट, हाँ, आकर्षण का काम भी यही करवाता है। अगर आप किसी वस्तु को 7 सेकंड से अधिक देखते हैं और देखते ही रहते हैं तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस गड़बड़ करवा रहा है। आपकी ज़िंदगी को एक दिशा देने का काम भी यही करता है। आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी इसके बारे में भी यही डिसाइड करता है भैया। और याद रखिएगा क्या क्या करता है, सुनिए। एक तो सबसे पहले गुस्सा मार डालेंगे, कुछ भी कर देंगे, मार डालेंगे, आग लगा देंगे दुनिया में, है ना। ये सब गुस्सा जो आता है वो कहाँ से आता है? यही लाता है हाइपोथैलेमस। बोलता है अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर डालेंगे। ये जो गुस्सा आता है ना, हालांकि मेरे से अभी जो मैं बोला हूँ इसमें गुस्सा नहीं नज़र आया होगा आपको, लेकिन गुस्सा जब किसी को आता है तो वो कुछ अलग ही होता है, होता ही नहीं होता है। हाँ, अब इसके बाद में, गुस्से के बाद प्रेम, घृणा तो बाद में होगी, पहले प्रेम होगा। हमारी बात तो देखिए, प्रेम जो होता है ना, ये प्रेम कई प्रकार का प्रेम होता है। प्रेम एक्चुअल में प्रेम होता नहीं, एक्चुअल में ये सब अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? ये आकर्षण है और कुछ भी नहीं है। और याद रखिएगा हाइपोथैलेमस जो है, ये जिसका ज़्यादा काम करेगा वो उतना ही अलग डायरेक्शन में जाता है। ये अट्रैक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रेम क्या है? प्रेम तो प्यार, इसी को बोलते हैं ना, इसी प्यार को प्रेम बोलते हैं। और प्यार का ही अक्षर अधूरा है। जब राधा कृष्ण का पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा भैया, है ना। तो प्रेम एक्चुअल में जो है या अट्रैक्शन है, प्रेम और कुछ नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, युवावस्था में सबसे ज़्यादा बर्बाद यही करता है भाई साहब। प्रेम कुछ नहीं होता है,
सब धोखे वाली बातें हैं। और इसका हाइपोथैलेमस जो होता है ना, जितना एक्टिव होता है, और सबसे ज़्यादा याद रखना है हाइपोथैलेमस लड़कों का भी काफ़ी एक्टिव होता है। ये हाइपोथैलेमस लड़कियों का थोड़ा कम होता है। जो वोमेंस डे है, महिला दिवस है आज, इनका थोड़ा कम होता है। ये कोई लड़की अगर घास भी काट रही है, उसके बगल से सलमान खान गुजर जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज महिला दिवस है, इसलिए ज़्यादा इनकी नहीं उतारे, है ना। याद रखिएगा। तो प्रेम हो गया। प्रेम में कुछ नहीं हो पड़ा है। प्रेम जो होता है, इसका एहसास भी कौन करवाता है? किसी वस्तु को अगर आप 7 सेकंड तक देखते हैं तो कहते हैं कि उस वस्तु से प्रेम होने लगता है, ऐसा बताते हैं। गलत बात है क्या? नहीं, विज्ञान के अनुसार सही है। कुछ लोग बोलते हैं ये ऐसा हो जाता है वैसा है। अरे तूने बायोलॉजी कभी पढ़ी हो तो पता चले, है ना। लोग इसी हाइपोथैलेमस के कारण पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो भैया साहब, अपना हाइपोथैलेमस को कंट्रोल में रखो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना देखो, अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर ये इसका कोई इलाज, सेरिब्रम का, बुद्धि तो यहीं से आएगी, हमारा याद नहीं होता है, हम एक बार पढ़ते 3-4 बार पढ़ते तब भी याद नहीं होता है। इसका भी तो कारण है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता दूं, सेरिब्रम का अगर याददाश्त बढ़ानी हो तो एक ही काम करना, और काम तो बहुत सारे हैं उनके, लेकिन 2-3 बातें आप याद रखना। पहले तो यह है कि तनाव कम से कम होना चाहिए। अपने ब्रेन के ऊपर तनाव जितना कम रहेगा, उतना ब्रेन जो अपना सेरिब्रम है उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अगर आप तनाव ज़्यादा रखते हैं, और तनाव कौन देता है? हाइपोथैलेमस ही दिलवाता है। तनाव इधर से ही तो आता है। गुस्सा आएगा तो तनाव होगा, प्रेम होगा तो तनाव होगा। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये सब तनाव उत्पन्न यही करता है। दूसरी बात, कुछ घर की समस्याएं भी होती है, लोगों के सामने आती है, तो वहाँ भी तनाव में आ जाता है व्यक्ति। तो तनाव के कारण हमारा क्या करता है? सेरिब्रम थोड़ा कम एक्टिव रहता है। तो याद रखिएगा, अगर आपने दिमाग को, सेरिब्रम को एक्टिव करना है तो कम से कम हेडेक रखना है, यानी कि तनाव कम रखना है, टेंशन कम रखना है, ठीक है ना। यही इलाज है इसका, ठीक है ना। क्लियर सभी का? तो सेरिब्रम में क्या होता है? याददाश्त और बुद्धि होती है। थैलेमस क्या करता है? गर्मी, ठंड और थप्पड़ का एहसास करवाता है ना। गर्मी, ठंड और थप्पड़ का एहसास कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? गुस्सा, प्रेम और घृणा, ईर्ष्या, जलनबाजी, यही करवाता है। बोले वो तेरे से आगे निकल गया, वो तेरा क्या होगा? तो इसका भी एहसास यही करवाता है। तो जब कुछ नहीं होता है तो फिर जलनबाजी होती है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है। याद रखिएगा, इसका भी एहसास कौन करवाता है? आपका हाइपोथैलेमस करवाता है। और क्या करवाता है? भूख, प्यास, पसीने का एहसास भी यही करवाता है। यही करवाता है। तो देखिएगा आप लोग, गुस्सा हो गया, पसीना, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, भूख, प्यास, इन सब का एहसास कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। याद रखिएगा, सेरिब्रम जितना बड़ा होगा, आकार में जितना बड़ा होगा, याद रखिएगा उसका दिमाग उतना ही तेज रहेगा। चीज़ों को एक बार पढ़ेगा, दूसरी बार अपना आप याद हो जाएगी उसको। तो सेरिब्रम जिसका बड़ा होगा उसको याद करने में 2-1 बार में याद हो जाता है। लेकिन बेचारे किसी का सेरिब्रम इतना सा हो जाए तो फिर उसको दिक्कत आती है ना। मान लो किसी का मस्तिष्क इतना बड़ा लेके घूम रहा है और सेरिब्रम इतना सा बड़ा है, तो भैया साहब उसके थोड़ी दिक्कत आती है याद करने। लेकिन देखा होगा ना आपने, छोटा जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? छोटा है अभी, इसमें थोड़ी बुद्धि कम है। छोटे बच्चे में बुद्धि कम होती है। अब सारी इतनी बात तो थोड़ी सोचेगा वो, उसके लेवल का सोचेगा वो। तो छोटा बच्चे का ब्रेन क्या होता है, मतलब सेरिब्रम छोटा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि अभी नालायक है, इसको ज़्यादा है ना, ये मतलब थोड़ा सा छोटा है, बच्चा है, इसको ज़्यादा बुद्धि नहीं है। एक्चुअल में कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं जो छोटे होते हैं, तो हो सकता है उन बच्चों की कैटेगरी में उसका ज़्यादा बड़ा सेरिब्रम हो, इस वजह से वो एक्टिव रहता है। तो याद रखिएगा, गुस्सा, पसीना, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, भूख, प्यास,
ये सब का एहसास कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? आगे बढ़े। अब आता है क्या आपका मध्य भाग। मस्तिष्क का आता है कौन सा? मस्तिष्क के मध्य भाग जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कार्पोरा कार्डिया जेमिना। कार्पोरा या कार्पोरा ही बोलते हैं इसको, कार्डिया जेमिना ही बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं। और साथ ही साथ इसी का नाम एक और है सेरिब्रम पेंडिकल। कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडिकल ये क्या काम करता है इसके बारे में सुनिए आप। कार्पोरा जो होता है ये हमारे सुनने पर और हमारे देखने में और सुनने में इस पर नियंत्रण करता है। जैसे आप किसी वस्तु को अगर आप सुन रहे हैं, जैसे मान लो आपने कोई गाना सुना वीडियो प्लेयर में, और वीडियो प्लेयर में जब आपने गाना सुन लिया, जैसे मान लो कोई भी गाना ले लो, गजबन पानी चाली, कौन सा गाना है वो, और भी बहुत सारे गाने हैं, 52 गज का, हाँ जो भी गाना है, आपने उसको वीडियो में देख लिया और आप सुन भी रहे और देख भी रहे और सुन भी रहे। आपने एक बार सुन लिया, उसको देख लिया, उसकी स्टेप आपको याद हो गई थोड़ी थोड़ी। जब वो गाना आप कहीं रोड पे चल रहे हो, उधर से कोई गाड़ी आ रही है, उसमें गाना चल रहा हो गजबन पानी चाली, तो गाड़ी चल रही है लेकिन आप उसके गाने को सुनकर एहसास कर रहे हैं कि ये गाने में स्टेप ये होती है, वो लड़की ऐसे नाचती है इस जगह। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो देखने में और सुनने में ये जो अपना जो रहता है, एक तरह से ट्रांसप्लांट करने का, मतलब एक तरह से ट्रांसफ़र करने का, जैसे ऑडियो से आप डायरेक्ट उसको वीडियो से डायरेक्ट ऑडियो में उसको एहसास कर लेते हैं। तो जो एहसास कराने का जो काम करता है ये कौन करता है भैया? कार्पोरा कार्डिया जेमिना। क्वाडिया आइडियो वीडियो, क्वाडिया याद हुआ? तो जब भी बात होगी कार्डियो जेमिना की या कार्पोरा कार्डिया जेमिना की, तो कार्पोरा कार्डिया जेमिना क्या करता है? देखने में और सुनने में नियंत्रण करता है। ये आपको याद रखना है, देखने और सुनने। इसके बाद होता है आपका क्या? सेरिब्रम पेंडिकल। सेरिब्रम पेंडिकल जो होता है ये क्या करता है, ये क्या काम करता है? तो सेरिब्रम पेंडिकल जो होता है हमारे मध्य भाग को जो है ये मेरू रज्जु से जोड़ के रखता है। ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपका आता है कौन सा भाग? अब पश्चिम भाग। और पश्चिम भाग के बारे में देखिएगा, पश्चिम भाग भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है मेडुला ऑब्लागेंटा। कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं इसको ना। इसके बाद एक और होता है कौन सा आपका? सेरिब्रेलम। याद रखिए ये सेरिब्रेलम है, नॉट बेलम, सेरिब्रेलम, ठीक है ना? याद रखिए क्या है? अब देखो इन दोनों के काम अलग अलग है। मेडुला ऑब्लागेंटा क्या करता है और सेरिब्रेलम क्या करता है, इसके बारे में सुनिए आप लोग। मेडुला ऑब्लागेंटा जो है ये हमारे शरीर का जो एक तरह से धड़कन जो होती है, धड़कन पर नियंत्रण रखता है। आहार नाल का जो कर्मानुकुचन होता है, जो संकुचन होता है, उस पर नियंत्रण रखने का काम करता है। साथ ही साथ बहुत सारी रक्तचाप वगैरह जैसे बीपी वगैरह, इन पर नियंत्रण रखने का काम करता है। तो याद रखिएगा मेडुला ऑब्लागेंटा जो होता है मेनली श्वसन, धड़कन, श्वसन और धड़कन, इन दोनों पर नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? आपका मेडुला ऑब्लागेंटा करता है। याद रखिएगा ये हमारा सबसे अंतिम वाला जो हिस्सा होता है पीछे वाला, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लागेंटा। छोटा सा लटका रहता है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं क्या? मेडुला ऑब्लागेंटा। और ये इधर वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका कौन सा? सेरिब्रेलम। ये कौन सा आपका? सेरिब्रेलम है। याद रखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर
है ना। कहते हैं कि जब भी फांसी वगैरह लगती है तो मेडुला ऑब्लिगेंटा दबता है उसका, ऐसा बताते हैं। चलिए क्लियर सभी का यहाँ तक। अब देखो लास्ट बचा आपका क्या, सेरिब्रेलम। सेरिब्रेलम क्या काम करता है? सेरिब्रेलम हमारे शरीर का संतुलन बना के रखता है। क्या करता है? शरीर का संतुलन बना के रखता है। अब आप कहोगे सर कैसे संतुलन? अरे जैसे हम खड़े हैं ना, तो हम खड़े हैं, लेकिन मेरी जगह अगर कोई दूसरा हो शराबी तो खड़ा नहीं रहेगा वो। अगर कोई शराब पीने वाला आ जाए यहाँ पर तो भाई साहब वो ऐसे ऐसे हिलेगा, ऐसे है ना, ऐसे हिलता है ना। तो शराबी जो होगा वो शराबी का संतुलन नहीं रहता है, उसका सेरिब्रेलम जो है ठीक से काम नहीं करता है, वो अपना आप हिलता है। जहाँ खड़ा रहता है उसको जैसा लगता है जैसे पूरा आसमान घूम रहा है मेरे आसपास, मैं क्यों खड़ा हूँ तो वो फिर इधर उधर घूमने लगता है। मतलब थोड़ा सा उसका क्या है कि एक तरह से संतुलन नहीं बन पाता है। तो सेरिब्रेलम जो होता है ये क्या करता है? संतुलन पे काम करता है, यानी कि शरीर का संतुलन बना के काम रखने का काम करता है, या शरीर का संतुलन जो है बनाए रखता है। ये काम किसका भाई साहब? सेरिब्रेलम का। क्या समझ में आया? एक बार वो समझाया जाए। चलो एक बार देखो, मस्तिष्क पढ़ रहे हैं। मस्तिष्क हमारे तंत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और तंत्रिका भी केंद्र मस्तिष्क को ही माना जाता है। याद रखिएगा मस्तिष्क का भार जो है, औसतन भार इसका लगभग 1350 से लगभग 1400 ग्राम के बीच होता है। याद रखिएगा मस्तिष्क जो है संपूर्ण भाग में अगर बात की जाए संपूर्ण मस्तिष्क का तो लगभग 1/50वां भाग होता है। याद रखिएगा इसके बाद में मतलब संपूर्ण शरीर का 150वां भाग माना जाता है इसको। इसके बाद ध्यान दीजिए आप लोग, अग्रभाग की अगर बात करें तो अग्रभाग में जो सेरिब्रम होता है ये संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 होता है, यानी कि 2/3 मतलब 66% होता है। याद रखिएगा सेरिब्रम अकेला 66% होता है। सबसे बड़ा हिस्सा होता है बुद्धि का केंद्र, याददाश्त क्षमता यहीं से निर्धारित होती है। जिसका सेरिब्रम बड़ा होगा उसकी याददाश्त क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, जिसका सेरिब्रम कम होगा उसकी याददाश्त क्षमता उतनी कम होगी। ठीक है ना। ये कहाँ पर होता है? सेरिब्रम। याद रखिएगा सेरिब्रम को अच्छे से एक्टिव करने के लिए कम से कम तनाव रखना चाहिए, है ना। हाइपोथैलेमस के प्रेम वाले इस पर नहीं जाना है, ये आपके सेरिब्रम को ख़त्म कर देगा। याद रखिए आप, इस पर ये ख़त्म करता है सेरिब्रम को। सबसे बड़ा रोग यही है। सबसे बड़ा रोग अगर आपकी याददाश्त कम है तो याद रखिएगा आप इस चीज़ों में उलझ मत जाना है। ये सारी गुस्सा को भी कम करो। गुस्सा भी आपके सेरिब्रम को ख़त्म करता, मतलब ये करता है, कम करता है, डीएक्टिव करता है। तो गुस्सा भी कम आना चाहिए, कम से कम गुस्सा। हमेशा मुस्कुराते रहो। आपके चेहरे पर 14 जो अस्थियाँ हैं ना वो कब काम आएगी, है ना। तो ऐसा काम करो। तो सेरिब्रम को डीएक्टिव नहीं करना, उसे एक्टिव करना है। तो उसके लिए याद रखिए आप लोग अधिक से अधिक आपको क्या करना है? खुश रहना है, उत्साह के साथ रहना है, और अच्छे से पढ़ाई करना है। पढ़ाई करोगे तो याददाश्त वैसे ही बढ़ जाएगी। कहते हैं ज्ञान अगर होगा तो ज्ञान में ज्ञान आता है। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान देने में मज़ा आता है कि नहीं है। अब ज्ञान ही नहीं होता तो ज्ञान देने में मज़े कहाँ आता है ना। ऐसी बात है। तो सेरिब्रम का याद रखना। उसके बाद थैलेमस क्या करता है? बोलो जल्दी। गर्मी का एहसास। और क्या करता है? और किसका एहसास करवाता है? थप्पड़ का भी एहसास करवाता है। अगर बाहर से किसी ने थप्पड़ मारा तो उसका भी एहसास कौन करवाएगा? थैलेमस करवाएगा। उसके बाद में हाइपोथैलेमस क्या करता है? सुनो, क्या करेगा? गुस्सा दिलाएगा। और गुस्से का काम भी कौन करता है? उसके बाद सबसे बड़ा रोग प्रेम रोग, है ना। प्रेम के भी कई प्रकार होते हैं। मैं नहीं कहता प्रेम गलत है। भगवान कृष्ण और सुदामा का भी एक प्रेम था, है ना, था ना। तो कहीं ना कहीं प्रेम जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ प्रकार के जो प्रेम होते हैं वो थोड़े से गलत होते हैं, है ना। मजनू बन जाता है फिर आदमी, है ना। तो याद रखिएगा प्रेम के बाद घृणा। घृणा का एहसास भी कौन करवाता है? और ईर्ष्या का भी हाइपोथैलेमस, और भूख का भी और प्यास का भी हाइपोथैलेमस करवाता। इसके बाद देखिएगा मध्य भाग में कार्पोरा कार्डिया जेमुना, ये देखने सुनने इस पर नियंत्रण रखता है। और सेरिब्रम पेंडिकल ये आपके मेरु रज्जु को जोड़ता है, मध्य वाले भाग को मेरु रज्जु से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद पश्चिम भाग की अगर बात करें तो इसमें मेडुला ऑब्लिगेंटा आएगा जो श्वसन व धड़कन पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद सेरिब्रम
सेरिब्रेलम जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जिस प्रकार शराबी का संतुलन नहीं रह पाता है क्योंकि उनका सेरिब्रेलम जो है नशे में चूर हो जाता है, और जब नशे में रहता आदमी तो उसका संतुलन अपना आप बिगड़ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो शराब पी लेने के बाद भी खूब अच्छे से चलते हैं, क्योंकि उनका सेरिब्रेलम इतना मजबूत है कि शराब क्या शराब और शराब आ जाए तब भी उनका डामाडोल नहीं होता है। लेकिन अधिक पी लोगे तो फिर डामाडोल हो जाओगे। याद रखिएगा, संतुलन जो है आपका सेरिब्रेलम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो पीके हैं उनके भी ये वीडियो काम आएगा, है ना। चलिए, क्लियर सभी का यहाँ तक? कोई समस्या? आप देखिएगा, हमारे शरीर की अगर बात करें, हमारे मस्तिष्क की बात करें और हमारे शरीर की बात करें, तो जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें, जैसे मान लो ये आपका ये ब्रेन है, तो ये ब्रेन ऐसा ही नहीं है, ब्रेन में यहाँ से ये ब्रेन ऐसा चलता है, ये तंत्रिका तंत्र है, इसमें ऐसा ऐसा ऐसा। समझ में आ रही ना बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा तंत्रिका तंत्र देखा होगा ना आपने। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, एक्चुअल में तंत्रिका तंत्र में ऐसी 12 होती, 12 तंत्रिकाएँ होती है ना। अब बात करें हम मेरू रज्जु की, तो मेरू रज्जु में लगभग 31 होती है। कितनी होती है? 31 होती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी कोई समस्या नहीं है। 1-2 बार वीडियो को देख लेना, आराम से ज़िंदगी भर काम चल जाएगा, आपका कोई समस्या नहीं है। 1-2 बार देखना, आराम से हो जाएगा इसको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो इसको।